या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। टिकोला पर जितना पत्थर बच्चे फेंकते हैं उतना समझ लो, तो तभी तो मिठाई फल देता है। बिच्छू बड़ा काट रहा था साधु को, किसी ने पूछा कि भाई इसको बिच्छू काटा, इसको मसल दीजिए। बोला उनका जो काम है काटने का, बिच्छू को काट रहे हैं, संत का काम है उसको माफ करना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टीज देख रहे हैं। पूर्णिया की सीट हॉट सीट बन चुकी है। 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। उससे पहले पूर्णिया की जनता में एक अलग उत्साह है। पूरे देश भर की मीडिया की नज़र बिहार की पूर्णिया सीट पर है। पूर्णिया से पप्पू यादव चुनावी मैदान में है और पप्पू यादव जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव को हराने के लिए अब ये बात साफ हो गई है। पप्पू यादव को हराने के लिए बीमा भारती तो अब जीतने से रही। ये तेजस्वी यादव के बयान ने ही साफ कर दिया है। बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार हैं। देखिए, चुनाव से पहले ये कह पाना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये हमारा काम नहीं है। ये जनता जनार्दन का काम है। जनता ही फैसला करती है अपने वोट से वो किसे बलि बनाएगी, जन बलि बनाएगी, पप्पू यादव को या संतोष कुशवाहा को। क्योंकि कल तेजस्वी यादव ने जो कहा है, तेजस्वी यादव ने कल भाषण में साफ साफ कह दिया है, आप इंडिया की बीमा भारती को जिताइए, नहीं तो आप एनडीए को जिता दीजिए। वो तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री, जो कह रहे हैं कि इस बार बिहार में हम चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे, वो खुद कह रहे हैं कि एनडीए को जिता दीजिए। यानी कि खुलकर अब उन्होंने विद्रोह कर दिया है। पप्पू यादव जीतने नहीं चाहिए, पप्पू यादव जीतने नहीं चाहिए। पप्पू यादव ने क्या कर दिया है? पप्पू यादव तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मिले थे, मार्च के महीने में ही मिले हैं, तेजस्वी यादव से भी मिले थे, लेकिन पप्पू यादव ने झुकना पसंद नहीं किया। और तेजस्वी यादव को लेकर बातें हो रही है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं उन्हें छोड़कर और कोई यादव प्रगति ना करे, और कोई यादव तरक्की ना करे, और किसी यादव का कोई नाम ना हो। इसलिए एनडीए को जिता दीजिए, कमल के निशान पर वोट दे दीजिए, तीर के निशान पर वोट दे दीजिए। तेजस्वी यादव एनडीए को जिताने के लिए कल अपील कर रहे थे और एनडीए की जीत उन्हें स्वीकार भी है। ये बात साफ झलकती है। अब पप्पू यादव ने भी जवाब दिया है पूर्णिया से। क्या कुछ वो कह रहे हैं चुनावी प्रचार प्रसार के लिए, पहले तेजस्वी यादव को सुनिए, वो सुनाते हैं उनका कल का भाषण, और उस पर पप्पू यादव ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। पत्थर पर छेनी हथौड़ा चलता है तो मूर्ति बनती है। टिकोला पर जितना पत्थर बच्चे फेंकते हैं उतना समझ लो, तो तभी तो मिठाई फल देता है। बिच्छू बड़ा काट रहा था साधु को, किसी ने पूछा कि भाई इसको बिच्छू काटा, इसको मसल दीजिए। बोला उनका जो काम है काटने का, बिच्छू को काट रहे हैं, संत का काम है उसको माफ करना। खेत में हल नहीं चलेगा, समार नहीं होगा तो फसल देंगे और फिर दुनिया खाएगा। तो हम तो पैदा हुए हैं इंसान के लिए ना, इंसान की सेवा करने, उसके आंसू पोंछने, रोजगार के लिए। हम लूटने नहीं पैदा हुए हैं, हमको माल नहीं चाहिए किसी से, और हम किसी व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते हैं। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। सिवान साहबुद्दीन साहब के परिवार को छोड़ हम सभी जगह इंडिया गठबंधन में जाएंगे। हम अमेठी भी जाएंगे, रायबरेली भी जाएंगे। जो लोग इतने जल्दी अनपेशेंस हो जाते हैं, तो लालू यादव जी से सीखे ना, पेशेंस सीखना चाहिए। कितना पेशेंस था लालू जी, अपने पिता से भी ना सीखते हैं। क्या लगता है सर कि वो हार मान लिए हैं क्या सर? पेशेंस नहीं है, वो योद्धा है, राजा है, हम लोग रंग हैं। राजा के बारे में बड़ी मुँह छोटी बात हमें नहीं करनी चाहिए। वो लोग बड़े राजा के हैं, वो लोग
मुखिर कानून है उन लोगों का। उन लोगों को लगता है पब्लिक दुनिया मूर्ख है, हम जो बोल देंगे वही सही। कल तो सरेआम उन्होंने कह दिया है कि बीमा भारती को अगर वोट नहीं देते हैं तो एनडीए ये तो कांग्रेस को विचार कर दीजिए, इससे तो कांग्रेस के रेस्पेक्ट पर आज पर और अगले विधानसभा लोकसभा में क्या करें वो नहीं समझे। जनता जवाब तो देगी ना, कोशिश से मैं चाहिए। मैं तो कई बार उनको कहने का प्रयास किया कि आप जो हल्की बात करते हैं, राहुल गांधी जी हर तरह की आपने पीड़ा के बावजूद, ममता दीदी की पीड़ा, मैं पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी, डी राजा की पत्नी, इसके बावजूद भी सबका स्वागत करते हैं ना, और सबको ले चलने में अभी भी भरोसा रखते हैं, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है संविधान का है, लोकतंत्र का है, देश बचाने का है, किसानों को बचाने का, युवाओं को बचाने का, महिलाओं की सुरक्षा, उनको रोजगार की, बेटियों को पढ़ाने का। उनका लक्ष्य है नफरत न हो, विचारधारा हर जाति धर्म वर्गों की विचारधारा का सम्मान। तो पप्पू यादव ने क्या कहा है आपने सुना है, जवाब क्या दिया है। पत्थर शीशे की बात की है, कौन बौखलाया हुआ है, क्या कुछ नहीं पप्पू यादव ने कह दिया है जवाब देते हुए। राजनीति तो पप्पू यादव को भी आती है, कई दफे सांसद रहे हैं, पूर्णिया से जीत कर आए हैं, निर्दलीय भी वो चुनाव पहले जीत कर आते रहे, उनका रिकॉर्ड रहा है। और इस बार अगर पूर्णिया की महान जनता उनका साथ देती है तो फिर से इस बार देश की संसद में उनका सेवक पप्पू यादव, जो पूरी सब्जी का पैकेट लेकर के बाढ़ में छलांग लगाते हैं, जब बड़े बड़े नेता अपने अपने घरों में एसी वाले कमरे में सोए रहते हैं, उस वक्त पप्पू यादव सड़कों पर होते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। कोरोना काल में भी उन्हें जेल इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो लोगों को रेमडेसिविर दवाई पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे। उस वक्त जब कोई अपने से मिलने के लिए अस्पताल नहीं जा रहा था, उस वक्त पप्पू यादव रोज पीएमसीएच, एनएमसीएच, एसकेएमसीएच, डीएमसीएच सब जगह वो जा रहे थे, अस्पतालों में सिर्फ मास्क लगाकर, बिना अपने जान की परवाह किए हुए, जान को जोखिम में डालकर अपने औरों के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले पप्पू यादव के लिए आज क्या दिन आ गया है। पप्पू यादव क्या चुनाव जीतेंगे? पूर्णिया की जनता क्या चाह रही है? क्या सच में तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जो उन्होंने कहा, हमने उनकी बातें सुनवाई, आज भी धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे पूर्णिया में, लेकिन तेजस्वी यादव को क्या एनडीए की जीत स्वीकार है? देखिए एनडीए की जीत तो बहुत जगह जो साफ झलकती है, झंझारपुर की सीट ले लीजिए, मधेपुरा सुपौल में देख लीजिए, कह रहे हैं एनडीए के लोग कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं, नालंदा में देख लीजिए लड़ाई है ही नहीं, सीतामढ़ी देख लीजिए लड़ाई है ही नहीं, इन जगहों पर आरजेडी की लड़ाई है कहाँ? 5-6 सीटें तो पहले ही से चुनाव के पहले से ही ये दिख रहा है कि वो एनडीए की झोली में जाती हुई दिख रही है। चलिए पूर्णिया की एक सीट और तेजस्वी यादव ने दान में दे दी कि अगर पूर्णिया में हमारी बीमा भारती ना जीते, बीमा भारती के लिए तो खैर ये सुसाइडल हो गया, जेडीयू भी छोड़ दिया, विधायक भी गई, अब जब आ गए हैं तो उनके ही स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर ये ना जीतेंगी तो दे दीजिए एनडीए को वोट, तो खैर ये सुसाइडल तो हो ही गया। पप्पू यादव क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं हम नहीं कह सकते। देखिए दोनों ही यादव समाज के हैं और यादव समाज को लेकर श्री कृष्ण भी यदुवंशी थे, ग्वाल बाल थे। श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्राप दिया था कि तुम्हारा कुल वंश सब नाश हो जाएगा। लगता है वो श्राप इस कलयुग में होता हुआ दिख रहा है। दोनों ही झगड़ रहे हैं, ना वो उसे आगे बढ़ते देखना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या ऐसी बात है। निखिल मंडल जेडीयू के प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट करके लिखा भी है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कोई यादव उनसे आगे ना निकल जाए। लालू यादव ये चाहते हैं कोई यादव उनसे निकल जाए, आगे ना निकल जाए। जेडीयू के प्रवक्ता है निखिल मंडल, मधेपुरा से ही चुनाव लड़ा था, उन्होंने चुनाव हार गए थे विधानसभा का। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कल कह रहे थे कि वो मोटा मोटा इशारा कर रहे थे पप्पू यादव की ओर, वो चुनाव जीतने ना पाए। आरजेडी की 42 विधायक जिनका कभी पूर्णिया से कोई मतलब नहीं रहा, वो विधायक भी आजकल पूर्णिया में कैंप करके बैठे हैं, कहीं पप्पू यादव चुनाव जीत ना जाए। तो पूर्णिया की जनता क्या करेगी? पूर्णिया के यादव, मुसलमान और जो तमाम जाति के लोग हैं, पिछड़ा जाति के पिछड़े समाज के लोग हैं, वो क्या करेंगे? कैसे चुनाव जिताएंगे पप्पू यादव को? ये ख्याल जनता के हाथ में है, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।